तो ये वीडियो अपने रिवीजन सीरीज की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि 10th का मैथ्स का क्या सिलेबस रिड्यूस हो गया है, मतलब कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है, किससे अब क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो वो देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसके आगे जो आपको वीडियोस मिलेंगी उनमें हम देखेंगे डिफरेंट चैप्टर्स को। शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से और आपके एंड तक देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से क्रैश कोर्स करेंगे उसका हम पूरा। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन चैप्टर्स के अंदर वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पे देखिए सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के अंदर क्या हटाया गया है। तो रियल नंबर्स के अंदर जैसा आपको पता है यूक्लिड्स लेमा थी इसके अंदर, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो थी उसको यहां पे हटा दिया गया है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही ये लेमा आपसे पूछी जाएगी। पहले पूछी जाती थी जनरली, बट अब नहीं पूछी जाएगी। यहीं पे दूसरा जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है हमारा। तो पॉलिनोमियल्स में से क्या हटाया गया, यहां पे क्या क्या स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। तो जो भी स्टेटमेंट्स होती थी, है ना, स्टेटमेंट्स हो चाहे या कोई सिंपल प्रॉब्लम्स जैसे डिवीजन की कोई प्रॉब्लम्स दे दी, वो सारी प्रॉब्लम्स यहां से हटा दी हैं पॉलिनोमियल्स में से। तो इसके ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर अब कोई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। किया क्यों जा रहा है ये सारा कुछ, ताकि आपका थोड़ा भला हो जाए। कोविड की वजह से सबको पता है, सरकार को भी पता है कि लोग पढ़ नहीं पाए या बाकी काम नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया कि जैसे तैसे नंबर खींच लो, पास हो जाओ, है ना। तो नंबर तो बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर आप अभी जो हम ये शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स, अगर सिर्फ आप इसको ही शुरू से एंड तक फॉलो कर लेते, 10-15 दिन मुश्किल से आपको लगने हैं। और इसकी अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जितने आपने अभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे उतने मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए सेकंड जो है यहां पे वो क्या है, एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। तो जो भी एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस थे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के रियल कोफिशिएंट्स के साथ, वो भी अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद आता है अपन हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर था हमारा 2 वेरिएबल्स में, उसमें से क्या हटा दिया। यहाँ पे आपको पता होगा, जिन्होंने किया है, नहीं किया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर लेंगे आगे, है ना। क्या करेंगे, सब कुछ कर डालेंगे। देखो तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब इन 3 मेथड्स में से एक मेथड जो बहुत से बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ना, तो वो वाला मेथड जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको भी हटा दिया गया है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस ही कर दिया आपकी सीबीएसई ने। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से क्या हटा दिया गया, क्या फायदा हुआ हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मतलब ऐसी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो थी जिसमें आपको रिड्यूस करके इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लेके आना होता था, ये सारी प्रॉब्लम्स भी अब हटा दी गई हैं। तो इनसे भी अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके बाद और क्या, एपी में से क्या हटाया है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसी का भाई आपको जीपी देखने को मिलेगा आगे। तो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसमें से क्या हटा दिया गया, यहां पे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, जो एप्लीकेशन थी इसकी, जो हमारी डेली लाइफ में इसके कोई जैसे सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते थे, मतलब जिनका जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिन्हें कह सकते हो आप, है ना। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो डिफिकल्ट लगती थी वो भी हटा दी गई हैं यहां, है ना। इसके बाद आ जाते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो उनमें से जो फॉर्मूला था ट्राइंगल, तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था उसके ऊपर अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उस फॉर्मूले को हटा दिया गया। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स में क्या नहीं आएगा, 2 थ्योरम्स यहाँ पे हटी हैं। एक तो है आपकी जो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वाली जो थ्योरम थी अब ये नहीं आएगी, ये देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी जो थ्योरम हटी है वो है अपोजिट ऑफ पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस की जो अपोजिट थ्योरम थी वो भी अब नहीं आएगी, वो भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद सर्कल्स पे आ जाते हैं। सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी में, सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी हटाया नहीं गया है, मतलब सर्कल्स भी पूरा आएगा, प्रोबेबिलिटी भी पूरी आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी पूरा आने वाला है। तो सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी और हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी नहीं हटा है, पूरा करना है, पूरा आएगा, बने रहिएगा, कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन होता था कि एक आपको ट्रायंगल दे दिया
और उसके आपको सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना होता था, वो वाली कंस्ट्रक्शन अब नहीं आने वाली। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, अब ये कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, ये आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, बाकी की कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करनी है, यस ऑफ कोर्स करनी है। देखिए इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 10th में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसमें बहुत कुछ नहीं हटाया है, बट थोड़ा सा यहाँ भी डिलीशन हुआ है। क्या क्या हट गया? मोटिवेट द रेशियोज व्हिच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90। तो वो जो आपको लेके जाना होता था 0 90 में, मतलब कन्वर्ट करके दिखाने होते थे क्वेश्चंस, तो वो वाले क्वेश्चन अब देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। इसके साथ ही और क्या हटा है? रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये भी अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे नहीं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं समझना है, तो वो भी अब देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद आते हैं एरिया पे। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो था, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री आपको दिया जाए, कहीं पे सेंट्रल एंगल 120 दे दिया जाए, तो वो वाली प्रॉब्लम सब देखने को नहीं मिलेंगी। बात करें एरिया एंड वॉल्यूम की, तो एरियाज और वॉल्यूम जो बड़ा सा चैप्टर है 13th चैप्टर है ना, तो उसमें से फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम का जो एरिया वगैरह सब कुछ था वो सारा हटा दिया गया। तो फ्रस्टम के ऊपर अब आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन, मोड, मीडियन, तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है ना। ये तीन चीजें साथ साथ में, और क्या था वहां पे? ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो अब नहीं आएगा, वो हट गया। साथ ही साथ और क्या हटा दिया गया? स्टेप डेविएशन जो मेथड था वो हट गया है। स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन वो हटा दिया गया है, बाकी के मेथड्स आएंगे। तो ये सारा है सिलेबस जो कि हटा है अभी आपके मैथ्स के, जो भी आपका पूरा सिलेबस था उसके अंदर से। तो आपकी बुक में इन चीजों को आप मार्क कर लें कि ये नहीं करनी है, वहां पे क्रॉस लगा लीजिए, तो इनको प्रिपेयर नहीं करना। और इसमें कुछ भी समझ नहीं आया पूछ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ को डाल दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक, या तो डाल दूंगा मैं या तो इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो अगर वो देखना है, ठीक है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर करके मार्क कर लो, तो जैसे आपको सही लगता है वैसे कर लो। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी जो रिवीजन क्लासेस हैं, तो एक के बाद एक वीडियोस आएंगी पर चैप्टर। पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और ऐसे सो ऑन पूरा कंप्लीट करेंगे कोर्स, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी कोर्स वाले, ठीक है। तो चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।